तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाई गुप्ता जी में। तो आप सभी के लिए क्लास 12th वाले के लिए 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुके हैं दोस्तों, जो कि बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है। तो क्या करना है, इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। इकोनॉमिक्स का है, अर्थशास्त्र का। तो क्या करना है, इसको आपको सही सही नोट कर लेना। अगर उससे पहले मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तुरंत आप तक पहुंच जाए। तो चलिए बिना समय गंवाए क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको पहला नंबर में दिया जा रहा है। पहला नंबर में, अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है। अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है या नहीं? तो क्या इसका राइट आंसर, एक का राइट आंसर डी हो जाएगा। इसमें से सभी अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है। पूंजी मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, समाजवादी अर्थव्यवस्था में और मिश्रित अर्थव्यवस्था में, तीनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते थे। आपको दूसरे नंबर में अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है, किसने कहा था? आपका इसका राइट आंसर, दू के राइट आंसर सी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर, रॉबिन्स ने किया था, कहा था। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते था। आपको 3 नंबर में दिया है, उस वर्ग का नाम बताए जो किसी देश की आर्थिक समस्या दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर 3 के राइट आंसर डी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर, उत्पादन संभावना हो जाएगा, संभावना वक्र हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। आपको 4 नंबर, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जा सकता है। उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर 4 के राइट आंसर ये हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना। सूक्ष्म अर्थशास्त्र में इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन के चलते आपको 5 नंबर, वैसी वस्तुएं जिसका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर 5 के राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। स्थापतन वस्तु है, इसको आपको सही से नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 6 नंबर दिया गया है, गिफिन वस्तुओं के लिए कीमत मांग की लोच होती है। तो इसका राइट आंसर 6 के राइट आंसर बी हो जाएगा। इसको आपको सही धनात्मक होती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। आपको 7 नंबर में दिया, अल्पकालीन उत्पादन फलन निम्न में कौन संबंधित है? तो इसका राइट आंसर 7 के राइट आंसर सी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। पैमाने के प्रतिरूप प्रतिफल का नियम, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। आपको 8 नंबर 20 में, निम्नलिखित में कौन स्थिर लागत लागत नहीं है? निम्नलिखित में कौन स्थिर लागत नहीं है? तो इसका राइट आंसर 8 के राइट आंसर सी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट, कच्चे माल की लागत, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। आपको 9 नंबर माइक्रोज शब्द है। माइक्रोज क्या शब्द है? तो इसका राइट आंसर 9 के राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 के राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ग्रीक हो जाएगा। माइक्रो शब्द क्या है? ग्रीक हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। आपको 10 नंबर, अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या कौन सी है? दोस्तों अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या कौन सी है? तो इसका राइट आंसर 10 के राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 11 नंबर में दिया, उपयोगिता का जनगणना गणवाचक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? उपयोगिता का गणवाचक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका राइट आंसर 11 का राइट आंसर ये हो जाएगा, मार्शल ने प्रतिरूप किया था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 12 नंबर में दिया, कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग क्या होगा? तो इसका राइट आंसर 12 के राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 के राइट आंसर ये हो जाएगा, बढ़ती है। कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने की चाय की मांग क्या होगा? तो बढ़ी गई। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। आपको 13 में आवश्यक वस्तुओं के मांग की लोच होती है। आवश्यक वस्तुओं की मांग के लोच होती है। तो इसका राइट आंसर 13 के राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13 का राइट आंसर ये हो जाएगा, शून्य होती है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। आपको 14 नंबर में दिया, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के प्रथम चरण है। तो इसका राइट आंसर 14 के राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर, सीमांत उत्पादन बढ़ता है, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। आपको 15 नंबर, उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कुल लागत एवं कुल स्थिर लागत का अंतर बताए, इसको आपको सही से नोट करना। 15 का राइट आंसर ये हो जाएगा, स्थिर रहता है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलता है। आपको 16 में, निम्नलिखित में किस बाजार दशा में सीमांत उगम शून्य अथवा ऋणात्मक हो जा सकता है? तो इसका राइट आंसर 16 के राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 के राइट आंसर ये हो जाएगा, एकाधिकार हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते था। आपको 17 में, उत्पादन संतुलन की निम्नलिखित में कौन सी रीतियाँ है? तो इसका राइट आंसर 17 के राइट आंसर
सी हो जाएगा। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है, ए और बी दोनों को दोनों हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते था। आपको 18 नंबर में दिया, किस बाजार में औसत लागत वक्र एक्स एक्स अक्ष के समानांतर होता है? तो इसका राइट आंसर 18 का राइट आंसर ए हो जाएगा, पूर्व मतलब पूर्ण प्रतियोगिता हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते था। आपको 19 नंबर में दिया, प्रति की कमी का कारण क्या है? तो प्रति की कमी, पूर्ति का कमी के कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर 19 के राइट आंसर डी हो जाएगा। इनमें से सभी पूर्ति का कमी के कारण यही हो जाएगा, मतलब उत्पादन लागत में वृद्धि नहीं होना और स्थानांतरण वस्तुओं की कीमतों में कमी और उपयोगी में फर्मों की संख्या से कमी। इसको आपको सही से नोट का 19 के राइट आंसर डी हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते था। आपको 20 नंबर में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर 20 के राइट आंसर डी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट का, इनमें से कोई नहीं, जो कि इनमें से कोई भी नहीं कथन सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते था। आपको 21 नंबर में दिया, जब कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होने पर ज़्यादा वृद्धि हो जाए तो पूर्ति का स्वरूप क्या होगा? तो इसका राइट आंसर 21 के राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21 के राइट आंसर सी हो जाएगा, पूर्ण लोचा दर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते था। आपको 22 में बाजार स्थित मतलब जिसमें वस्तुओं का केवल एक ही वक्र होता है, तो आपका राइट आंसर 22 के राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है, मतलब परसोन हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन का चलता है। आपको 23 नंबर, एकाधिकार बाजार के किसे दर्शाता है? तो एकाधिकार बाजार किसे दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर 23 के राइट आंसर सी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना, बाजार प्रकृति को एकाधिकार बाजार दर्शाता है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। आपको 25 नंबर में कीमत मतलब निर्धारक प्रक्रिया में किस समय तत्व का विचार किसने प्रस्तुत किया? तो इसका राइट आंसर 24 के राइट आंसर सी हो जाए, मार्शल ने प्रस्तुत किया था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। आपको 25 नंबर में दिया, निम्न में कौन एकाधिकार फार्म के संतुलन की शर्त नहीं है? तो इसका राइट आंसर 25 के राइट आंसर ये हो जाएगा, औसत हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। आपको 26 में पूर्ण प्रतियोगिता में फॉर्म है, पूर्ण प्रतियोगिता में फॉर्म है। तो इसका राइट आंसर 26 के राइट आंसर बी हो जाएगा, कीमत को अस्वीकार करती है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। आपको 27 नंबर, साधन कीमत निर्धारण के निम्न में कौन घटता है? साधन कीमत के साधन कीमत निर्धारण के निम्न में कौन घटता है? तो इसका राइट आंसर 27 के राइट आंसर डी हो जाए। इनमें से सभी घटता है, लागत, मजदूरी, ब्याज। इसको आपको सही से नोट करना है, तीनों के तीनों घटता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलता है। आपको 28 नंबर में, कृषि उत्पादनों के लिए निम्नतम सर्वोत्तम सम्मत मतलब मूल्य के निम्न में से कौन है? तो इसका राइट आंसर 28 के राइट आंसर ये हो जाए, कीमत निगम सीमा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन के चलते हैं। आपको 29 नंबर में, अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर 29 के राइट आंसर ये हो जाए, आर्थिक लागत। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। आपको 30 नंबर में दिया, अल्पकालीन उत्पादन की दशा में एक विशेष उत्पादन किस अवस्था में उत्पादन करना पसंद करेगा? तो इसका राइट आंसर 30 के राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30 के राइट आंसर बी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है, द्वितीय अवस्था में उत्पादन करता है। इसको आपको सही से नोट करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोग के लिए अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को दे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।